अगर आप बिहार के शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं, और आप अपने ट्रांसफ़र को लेकर ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। हमने आवेदन तो कर दिया, लेकिन विभाग ट्रांसफ़र करेगा कब, विभाग इसको लेकर कितना सजग है, तैयारी कैसी चल रही है, ये तमाम चीज़ आज जानना चाहते हैं आप। तो आज आपके लिए जानकारी हम लेकर आए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हम हर खबर में रोज़ाना क्यों अपील करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि हम हर रोज़ आपकी बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा आपकी बात करते हैं। आपसे बेहतर लगाव है हमारा, आपका सहयोग है इस चैनल में, इसलिए हम आपसे सहयोग की कामना करते हैं, आपसे सहयोग के लिए अपील करते हैं। इस चैनल को आप लाखों की संख्या में पहुंचाएं, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे शिक्षक साथी हैं जो चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन इस चैनल से जुड़े नहीं हैं। वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को अपना सहयोग दें। आपकी संख्या लाखों में है, लेकिन ये चैनल अभी 85,000 परिवारों का ही हुआ, इसलिए आपसे आग्रह है कि अगर हम आपकी बात करते हैं, आपकी आवाज़ बनते हैं, आपके मुद्दों को सरकार के सामने रखते हैं, आपका भी दायित्व बनता है आप सहयोग करें। सहयोग के बदले में कोई शुल्क नहीं मांगते, बल्कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार स्कूलों को बदलना चाहती है और स्कूलों के लेकर कई प्लानिंग है, और इसी प्लानिंग को लेकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बातें कही गई थी, तबादला नीति लेकर आया गया था। लेकिन उस तबादले नीति को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उसे रद्द कर दिया था। लेकिन कुछ शिक्षकों के लिए आवेदन मांगे गए, उसमें एक विंडो, एक खिड़की छोड़ी गई, जिसके बाद हजारों शिक्षकों ने आवेदन किया है कि अलग अलग जगहों पर उन्हें ट्रांसफ़र चाहिए, और ट्रांसफ़र के लिए सभी शिक्षकों के द्वारा कारण बताए गए थे कि किन वजहों से वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा राहत देने की बात सरकार ने की थी जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, कि सबसे ज़्यादा उनको हम उनके डिस्ट्रिक्ट में उनके हिसाब से हम रखेंगे। बाकी लोगों को राहत देने की कोशिश ज़रूर सरकार ने की थी कि हम उनको कोशिश करेंगे कि उनके ज़िले में रखें, अगर जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रखें, अगर वहाँ वो नहीं रख पाएंगे तो आसपास के जगहों पर उन्हें शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आवेदन किए हुए महीनों गुजर गया, अब तक उस मामले में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। शिक्षक जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रांसफ़र होगा कब, क्यों नहीं हो रहा है। आवेदन सरकार ले लिया, दावे किए जा रहे थे कि दिसंबर के लास्ट में कर दिया जाएगा या दिसंबर के शुरुआत में कर दिया जाएगा, लास्ट में कर दिया जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब जनवरी गुजर चुका है और जनवरी में भी कई दिन निकल चुके हैं, सप्ताह भर से ज़्यादा दिन गुजर चुका है, फिर भी अब तक सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि चर्चाएं तेज हो रही है कि आज शाम तक हो जाएगा, कोई कह रहा है कल शाम तक हो जाएगा। तो आखिर बातें क्या है? हम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर हम भी कई खबरें कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम शिक्षा विभाग की कोई भी खबर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट से अलग हट करके और बीपीएससी प्रोटेस्ट की खबरों को हम कर रहे थे, पॉलिटिकल खबरों को कर रहे थे, और शिक्षा विभाग की खबरें हम 3 दिनों से नहीं कर रहे थे। लेकिन आपसे ऐसा लगाव है कि हम बिना आपकी बात किए, आपकी बिना खबरों किए खुद को अधूरा महसूस करते हैं। लगता है कोई चीज़ है जो हम आज नहीं कर पाए, मिस करते हैं आपको। तो इसीलिए आज हम आपके लिए जानकारी जुटा कर आए हैं। कई अधिकारियों से मेरी बात हुई है, निदेशालय में भी बात हुई है, और एक जेडीयू के भी नेता से बात हुई है जो शिक्षकों के बारे में हमेशा सोचते हैं, वो पार्टी लाइन से अलग हटकर सोचते हैं। आप महसूस कर ही रहे होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। तो आज हमारी उनसे बात हुई, लंबी देर तक बात हुई, और निदेशालय के अधिकारियों से भी बात हुई। पता चला कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए अंतिम कसरत कर लिया गया है, पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन उसमें एक पेच फंस रहा है। पेच ये फंस रहा है कि जो असाध्य मरीज हैं
उनके ट्रांसफ़र में तो कोई परेशानी नहीं आ रही है। और सबसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा और एक सप्ताह के अंदर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि इस बिहार में मौसम और सरकार नीतीश जी का मिजाज दोनों बदलता है, कब कब किस करवट ले ले ये पता नहीं चलता। और अगर विलंब भी हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं जो अस्थिरता आई थी सरकार में उसी की वजह से आई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो उम्मीद जताया जा रहा है कि सबसे पहले जो असाध्य मरीज हैं जिन्होंने आवेदन किया है उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसके बाद में आम लोगों के, आम जो शिक्षक जो आवेदन किए हैं उनका ट्रांसफ़र होगा और ये सब ट्रांसफ़र निदेशालय से ही होगा। लेकिन ये एक पेज फंस रहा है, वहाँ पे आके बातें फंस रही हैं कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जिले हैं, जिन शहरों के लिए, जिन बड़े जगहों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन कर दी गई है लेकिन सीटें वहाँ पर उतनी नहीं है। फिर क्या होगा? क्योंकि बिहार में बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस अभ्यर्थी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी सेविकाएं प्रोटेस्ट की थी। अगर शिक्षक भी प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं, नियोजित शिक्षक, और अगर इस बीपीएससी शिक्षक की भी परेशानी बहुत ज़्यादा है, 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर हैं, कोई पति दूसरे जगह नौकरी कर रहा है, पत्नी दूसरे जगह नौकरी कर रही है, तो कोई बैचलर जी रहा है शादीशुदा होते हुए भी अपने परिवार से दूर जी रहा है, शादी को भी नहीं आ पा रहा, शादी को भी मिस कर रहा है, कोई इवेंट में भी नहीं आ रहा, कोई त्यौहार में भी वो घर नहीं आ रहे, तो इस तरह की परेशानी है। छुट्टियां कम हैं तो शिक्षक अपने परिवार से भी जुड़ नहीं पा रहे, ये कसक उनके अंदर है, इसलिए उन्होंने आवेदन किया है। लेकिन अगर उनको उनके हिसाब से पोस्टिंग नहीं मिली तो एक नया आंदोलन जन्म ले सकता है। सरकार को इसकी चिंता भी अब सताने लगी है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में मुद्दे अचानक से सामने आ जाते हैं और जो प्रतिपक्ष की जो पार्टियां होती हैं, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, उन मुद्दों को प्रोटेस्ट करने लगती हैं, भुनाने लगती हैं, सड़कों पर आ जाती हैं और हंगामा का दौर शुरू हो जाता है। अब नीतीश नहीं चाहते कि वो किसी प्रोटेस्ट को उनकी नीतियों के वजह से जन्म ले ले और उनको उनके सरकार के लिए परेशानी का कारण बन जाए। एक तो ऐसे ही नीतीश कुमार की सरकार बीपीएससी के मुद्दे पर घिरी हुई है और प्रोटेस्ट को झेल रही है, खासा विवाद हो रहा है, नेशनल चैनल्स पे पूरे देश में और दुनिया में बदनामी हो रही है, भद पीट रही है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, आखिर हर परीक्षा के पर्चे कैसे लीक हो जाते हैं, ये भद पीट रहा है। सरकारें डंडा चला रही है लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सच्चाई क्या है, अलग अलग बातें की जा रही। ऐसे में वो शिक्षकों में हाथ लगाने में डर रही है सरकार। आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, पटना शहर के लिए 15,000 आवेदन किए गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, लेकिन पटना में मात्र 3,000 ही सीटें हैं जहां पर शिक्षकों की पोस्टिंग दी जा सकती है। ऐसे में कैसे सभी शिक्षकों को किया जा सकता है? वहां पे 12,000 शिक्षकों को आखिर कहां रखा जाएगा? तो 12,000 शिक्षक नाराज हो जाएंगे। और बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन हजारों की संख्या में, कहा जा रहा है कि 70,000 से ज्यादा शिक्षक जो है वो ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब 70,000 में अगर 20,000 शिक्षक, 30,000 शिक्षक, लेकिन कहा इससे भी जब ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है कि उन शिक्षकों को वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, उनको वहाँ से दूसरे जगह भेजा जाएगा और ये कहीं ना कहीं असंतोष पैदा करेगा। नियोजित शिक्षकों के अंदर असंतोष अलग मुद्दे पर है और विशिष्ट शिक्षक में सेवा के लाभ के मुद्दे पर अलग लड़ाई है। वो योगदान ज़रूर कर लिए हैं लेकिन उनकी मांगें खत्म नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों के अंदर एक जो गुस्सा पनप रहा है और वो गुस्सा ब्रजवासी के जीत के रूप में दिखाई दिया, जेडीयू में घमासान मचा, इस बात से और ज़्यादा नीतीश कुमार असहज हैं। तो अब इस पर अंतिम कसरत की जा रही है कि जिन शिक्षकों को उनके चॉइस के जगह पर अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कहाँ दिया जाए। उम्मीद किया जा रहा है, इस पे एसीएस विचार कर रहे हैं कि अगर वहाँ न मिले तो उनको फिर दूसरे जगह पर दिया जाए।
आसानी से किया जाए। लेकिन इन तमाम जो कसरत है वो सब कसरत एक सप्ताह के अंदर उम्मीद जताया जा रहा कि एक सप्ताह से 10 दिनों के अंदर सब पूरा कर लिया जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपको 10 दिनों के अंदर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले असाध्य मरीजों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा, ये आप यकीन मानिए। ये असाध्य रोगों से का जो मरीज जो हैं जिन्होंने आवेदन किया है, सबसे पहले उनकी पोस्टिंग की जाएगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद में माहौल को भांपा जाएगा कि शिक्षकों में कितना संतोष है, कितना असंतोष है। वैसे शिक्षा विभाग को सिर्फ एक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करना होता तो परेशानी नहीं थी, लेकिन शिक्षा विभाग में कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं जिससे कि शिक्षक असहज हैं, असंतोष हैं, शिक्षक नाराज हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में शिक्षा विभाग को ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करना है, अपने नई नई नीतियों को लागू भी करना है, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए चैलेंजिंग है क्योंकि बिहार में लाखों शिक्षक हैं, शिक्षकों की संख्या करीब 7 लाख है, और ये 7 लाख परिवार, 7 लाख शिक्षक कम से कम 40 लाख परिवारों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। 40 लाख परिवार हैं इनके। नीतीश कुमार इतने बड़े वोट बैंक को छेड़ना नहीं चाहते हैं। आप देखे होंगे कि शिक्षकों के आगे सरकार झुकी है, कई बातें मानी हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक को तमाम जो सरकार का मानना है कि हम उनकी तमाम मांगों को भी मान लें, तो वो कुछ न कुछ बहाने बनाते रहेंगे। ये सरकार का और रेशियस का अपना तर्क है। लेकिन बहरहाल जो भी है वो कसरत कर लिया गया है। बस एक ही पेज फंस रहा है, वो ये कि जिन शिक्षकों को उनके चॉइस की जगह नहीं मिलेगा तो क्या वो आंदोलन करेंगे, और उससे भी उनको कैसे रोका जाए, उनके और नज़दीक में कहीं दिया जाए ताकि उनके अंदर असंतोष पैदा ना हो। ये जानकारी है। एक सप्ताह से 10 दिनों के अंदर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये खुशखबरी आपको मिल जाएगा। जो जानकारियाँ निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।